दोस्तों वेलकम टू दिस हाउ टू सीएफए क्वेरीज, जिसको मैं AMA भी बुलाता हूँ, अम्मा, विच इज आस्क मी एनीथिंग, जहां मैं आपकी जो क्वेरीज आती हैं मेरे वीडियोस पे उनको सेलेक्ट करके जो है आपको मैं एड्रेस करता हूँ. सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव रिसीव्ड दिस अमेजिंग क्वेरी फ्रॉम सज्जाद. Who is Sajjad? Sajjad says that he wants to become a hedge fund manager, and he is asking me, sir, what are relevant courses to become the hedge fund manager? He is thinking to pursue both CFA and FRM, and he is thinking to go for FRM in November 24th attempt and for CFA in Feb 25th attempt. And he is asking me for advice कि सर कैसे सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो सज्जाद, पहले आपके क्वेरीज में 2-3 पार्ट्स हैं, मैं पार्ट्स को अलग अलग काट कर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. और आपकी क्वेरी बहुत लंबी थी, जो कि बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छे कॉन्टेक्स्ट मिला, उसको मैंने छोटा करके आज स्क्रीन पे दिखाया है. बट आप मुझे बहुत ही घबराए हुए और कंफ्यूज लगे, जो कि अच्छी चीज है. पहले तो ये ध्यान दीजिए सब जो वीडियो देख रहे हैं कि आप कंफ्यूज रहना कोई दिक्कत की बात नहीं है. कंफ्यूज रहने का मतलब है कि आप नॉलेज को तलाश रहे हैं. आराम से वो है जो तकल्लुफ नहीं करते. मतलब कि इग्नोरेंस इज ब्लिस में रहने से तो अच्छा है कि हम कंफ्यूज रहें. तो सजाद, कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट कि यू आर कंफ्यूज. बहुत कम लोग कंफ्यूजन पे शाबाशी देते हैं, बट ये मेरा व्यू रहा है यार कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है वो उनकी स्टार्टिंग पॉइंट कंफ्यूजन से थी. नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारा ये वीडियो का थंबनेल देखते हैं और जो है बोलते हैं, अरे यार अभी ये सुन लेंगे ना तो फिर यार कुछ करना पड़ेगा, आराम से रहते हैं यार, कुछ करना नहीं, एंड दे देन स्क्रॉल थ्रू एंड कुछ और देखने लगते. सो कमिंग बैक, आपने पूछा यू वांट टू बिकम हेज फंड मैनेजर. सबसे पहले आपको समझना है हेज फंड मैनेजमेंट होती क्या. बहुत सिंपल है. हेज फंड जो होता है किसी और फंड की तरह ही है, कोई अलग नहीं है मेरे भाई. जैसे बहुत सारे फंड होते हैं वैसे ही एक हेज फंड होता है, राइट. जैसे कि फंड्स क्या होते हैं, जहां क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स का पैसा पूल करते हैं और फिर जो है आप उसको पैसे को कहीं लगाते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं, कहीं और लगाते हैं, राइट. अब फंड को पूल करने से क्या फायदा होता है? फंड को पूल करने से फायदा ये होता है कि आप ऑप्टिमल चॉइसेस ले सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल, मान लीजिए आप रियल एस्टेट का आपने एक फंड बनाया. अब क्या है, आपको 2 रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज दिख रही हैं. एक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और एक 20 लाख की. आपको पता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जहां है ना, उसके बगल में एयरपोर्ट आने वाला है साहब, तो वहां वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छा भागेगी. और जो ये 20 लाख की प्रॉपर्टी है, यहां पर तो यार धीरे धीरे उसका जो 10-12% का ग्रोथ होता है वही होगा. बट प्रॉब्लम क्या है, अब आपके पास है 20 लाख, तो हुआ क्या कि इवन दो आपको पता है कि यार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए, बट आपके पास चूंकि मनी कंस्ट्रेंट है तो आप 20 लाख रुपए की सब ऑप्टिमल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं. अब यही से फंड मैनेजमेंट की स्थापना होती है. फंड मैनेज इसीलिए लोग करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब पैसा आ जाता है तो सबका फायदा. अब समझिए कि आपके पास 20 लाख है, आपके दोस्त के पास 20 लाख है, 1-2 आपके रिलेटिव्स हैं उनके पास 20 लाख है, आपके नेबर के पास 20 लाख है, एक आपका क्लाइंट है उसके पास 20 लाख है. ये लोग अलग अलग डिसीजन लेंगे तो शायद सब ऑप्टिमल वही डिसीजन लेंगे कि 20 लाख का घर ले ले. बट अगर आप एक फंड मैनेजर बन जाते हैं तो आप सारे लोग अपना पैसा मिला के 1 करोड़ रुपया कर लेंगे और उस घर को ले लेंगे और उस घर में सबकी हिस्सेदारी कर देंगे, ताकि जब वो घर 50% का रिटर्न दे तो सबके 20-20 लाख पे 50% का रिटर्न आते. जबकि अगर वो 20-20 लाख इंडिविजुअली लगाते तो वो घर तो ले ही नहीं पाते, तो फिर किसी सब ऑप्टिमल प्रॉपर्टी को लेते. यही काम फंड्स करते हैं और फंड्स इसीलिए बनते हैं. ये पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ना यार ये सब हेज फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सुनने में इतना सेक्सी हो गया है कि हर आदमी को साला यही करना है. मेरे पास इतने सारे सवाल रहते हैं, मैं पलट के पूछता हूँ कि यार मुझे ये सब छोड़ दो, फंड मैनेजमेंट क्या होता है ये समझा दो. उनको यही नहीं पता होता. यार इसमें सबसे पहले ये समझो फंड मैनेजर क्या होता है. अब आते हैं आपकी कोर टॉपिक पे कि हेज फंड क्या होता है. तो वो एक टाइप है, सिंपल, कि यार ह्यूमंस बहुत सारे होते हैं. अब उसी ह्यूमन में कुछ हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई ब्रिटिश है. सिंपल है भाई, राइट. तो हेज फंड का मेन रीजन वो मैंने आपको बता दिया. अब हेज फंड क्या होता है, इसी का बाप होता है. मतलब वो 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ का फंड नहीं बनाता, वो बनाता है 50,000 करोड़ का फंड, 20,000 करोड़ का फंड. तो हेज फंड जो बनता है वो कैटेगरी ऑफ फंड्स है जिसमें कि फंड साइज बहुत बड़ा होता है और उसका मैंडेट होता है. इन्वेस्टर्स इतने अमीर लोग होते हैं इसके, वो लोग बड़े रिस्क लेते हैं. तो वो लोग क्या रिस्क लेते हैं, वो रिस्क लेते हैं आपके मेरे जैसे छोटे मोटे रिस्क नहीं कि साली प्रॉपर्टी खरीद ली, है ना. ये सब रिस्क नहीं लेते हैं कि 2 ठो स्टॉक खरीद लिए, 4 ठो घर खरीद लिया, एक जमीन खरीद ली. ये सब रिस्क नहीं लेते. वो तो पूरी कंट्री पे गैम्बल खेल रहे होते हैं या कंट्री पे बेट ले रहे होते हैं कि भाई मोदी आएगा,
उससे यार एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बहुत सारे डॉलर आएंगे, तो यार इंडिया में जो है डॉलर बहुत सारा हो जाएगा, तो यार रुपीज और स्ट्रेंथन हो जाएगा, अरे है ना, डॉलर वीक हो जाएगा, रुपीज स्ट्रेंथन हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो रुपीज पे बेट लेगा, वो रुपीज पे इन्वेस्टमेंट करेगा, बाय या सेल करेगा। जो आपके और मेरे जैसे लोग जो है, जो नॉर्मल टेंजिबल एसेट्स पे करते हैं, ये लोग करेंसी पे बेट ले लेते हैं, कंट्री पे बेट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यार इनमें अलग टाइप का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। वे लोग इस चीज पे ग्रोथ ले लेते हैं बैठे बैठे कि यार जी और सोनी का मर्जर हो जाएगा। बाय द वे, अगर आप मेरे साथ सेशन लेते हैं, सीएफए लेवल 1 लेक्चर सीरीज लेते हैं, तो आप ये देखेंगे, ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दे के मैंने आपको सब समझाया। ये कौन लेंगे कि देखो यार जी की खस्ता हालत है, और सुभाष चंद्रा कोई ऐरा गहरा आदमी तो है नहीं साला, ये लेगा कुछ ना कुछ तो करेगा, इसकी किसके साथ दोस्ती है, तो अच्छा यार इसकी ना सोनी वाले के साथ दोस्ती है, तो सोनी वाला बड़ा खिलाड़ी है, वो इसको खरीद लेगा, तो खरीद लेगा तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन में सीएफए लेवल 1 में ये पढ़ा था कि जो कंपनी खरीदती है वो कंपनी का स्टॉक नीचे जाता है, जो कंपनी बिकती है वो स्टॉक ऊपर जाता है। तो यार जी का स्टॉक खरीद लेते हैं, सोनी का स्टॉक शॉर्ट कर देते हैं, राइट, और इसी कुछ कुछ मात्रा में कर लेते हैं, और करोड़ों की मात्रा में, अरबों की मात्रा में कर देते हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है। ये होता है जो आम एसेट मैनेजर्स नहीं कर रहे होते हैं, ये स्मॉल कैप मिड कैप वाले एसेट मैनेजर्स नहीं कर रहे होते, ये कर रहे होते हैं हेज फंड मैनेजर्स। और इसीलिए आपको इस डिस्क्रिप्शन से पता लग गया होगा कि हेज फंड मैनेजमेंट जो है, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है या एक्सपोनेंशियल डाउनफॉल हो सकता है, राइट, क्योंकि ये बड़े रिस्क लेते हैं। तो जब ग्रोथ होती है तो सब लोग पैसा बनाते हैं, क्लाइंट्स भी बनाते हैं, और आप अगर हेज फंड मैनेजर है तो आपके भी बोनस करोड़ों रुपए में आते हैं। इसीलिए हेज फंड मैनेजर रोल जो है इतना ज्यादा एक्साइटिंग हुआ है आज बाजार। ठीक, अब आपका सेकंड क्वेश्चन कि सर क्या रेलेवेंट कोर्सेज करने हैं सर हेज फंड मैनेजमेंट के लिए। तो दोस्त याद रखिए, ये कॉमन मिस्टेक है सजा, कॉमन मिस्टेक है भाई। अभी मैं आपको इतना प्रभावित कर चुका हूं इस टॉक में कि मैं बोलता कि मैंने एक हेज फंड मैनेजमेंट का कोर्स बनाया भाई, वो तुम ले लो, शायद तुम ले लेते। बाजार में यही हो रहा है भाई, क्योंकि आपको ये फर्क ही नहीं पता है कि दुनिया में मेरे भाई कोर्स का कोई मोल नहीं है यार, ब्रांड का मोल है। बोलने का मतलब कि दुनिया में लोग लूट रहे हैं सजाद आपको, और बहुत लोगों को कोर्स बना रहे हैं, हेज फंड मैनेजमेंट कोर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स। इस कोर्स का कोई औधा है क्या यार? कोर्स का कोई मान नहीं है, ब्रांड का मान है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि हेज फंड में जो ज्ञान लगेगा, उसका ज्ञान अलोंग विथ ब्रांड, ये कौन देगा? और वो सीएफए देगा। क्यों? क्योंकि आपने जैसे हेज फंड मैनेजमेंट किया, डिस्क्रिप्शन सुनी, उसमें आपने देखा कि यू नीड टू नो ए टू जेड ऑफ फाइनेंस। आपको मैक्रो इकोनॉमी कैसे चलती है, माइक्रो इकोनॉमी कैसे चलती है, स्टॉक मार्केट्स कैसे चलते हैं, करेंसी कैसे चलती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे चलते हैं, मर्जर्स एक्विजिशंस कैसे होते हैं, रियल एस्टेट कैसे चलता है, सब चीज का ज्ञान होना चाहिए। और ये आपको वही करिकुलम दे सकता है जो ए टू जेड पढ़ाए, और वो है सीएफए। नंबर 2 कि करिकुलम तो मैं भी एक बना सकता हूं जिसमें मैं बोलूं कि हरमीत होरा कोर्स फॉर हेज फंड मैनेजमेंट। मेरा पर कोई ब्रांड नहीं है भाई, एटलीस्ट ग्लोबल तो नहीं है, सीएफए का वो ब्रांड भी है। तो हेंस सीएफए इज दैट ब्रांड along with the coverage of the curriculum which you should do and pursue to aspire to get into hedge fund management, right? क्योंकि hedge fund management में जब आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा मांगोगे तो आपका ब्रांड पूछेगा। जब आप वहां सीएफए ब्रांड लिखोगे तो उसको एक ग्लोबल ब्रांड दिखेगा, और फिर भी आपकी नॉलेज पूछेगा, और वो पूछेगा नहीं, वो तो आपकी ब्रांड के वैल्यू पे आपको बुलाएगा, आपसे बात करेगा, आपकी नॉलेज तो बात करने में लग जाती है ना। वो बोलते हैं ना, राहुल गांधी उसी दिन तक प्राइम मिनिस्टर है जब तक वो मुंह नहीं खोलता है, जैसे ही मुंह खोलता है गेम खत्म हो जाती। तो सेम वही है कि आपका ब्रांड आपको उतनी दूर तक ले जा सकता है जहां तक कि आपकी नॉलेज, तो वो नॉलेज भी आपको यहाँ सीएफए प्रदान करता है। तो इन दोनों के एमलगमेशन से यार आप हेज फंड मैनेजमेंट के रोल्स को आगे परसू करते हैं। तो आपका जो ये दूसरा सवाल था कि सर सीएफए एफआरएम में क्या करें, एफआरएम का दोस्त ब्रांड एज वेल एज कवरेज इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। एफआरएम के नाम में ही उसके आंसर छुपा हुआ है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो इस माइंडसेट से निकलिए, वो बहुत ही स्पेसिफिक कोर्स है। इस माइंडसेट से निकलिए सजाद कि मैं 10 चीजें कर लूंगा तो मेरे पास 10 गुना ब्रांड आ जाएगा। भाई कोर्स वो करने हैं जिनका ग्लोबल ब्रांड है, वॉल्यूम में नहीं जाना है, वैल्यू में जाना है। ठीक, और अब आपका आखिरी सवाल जिसमें आपने पूछा, और ये सब के लिए यार जो ये देख रहे हैं, हम हेज फंड मैनेजमेंट से हमने शुरू किया, हमने बताया कि क्यों क्या चाहिए, और अब आखिरी सवाल कि भैया अब सर क्लियर हो गया है मुझे, पूरी क्लैरिटी कि मुझे सीएफए करना है,
तो सर नवंबर का अटेम्प्ट लें कि फरवरी का लें कि कहाँ लें? भाई ये गलती नहीं करिए। दिस इज अगेन इंडियन माइंडसेट दैट हम पहले एग्जाम की डेट सोचते हैं कि इस दिन आएगा और फिर हम पीछे बढ़ने लगते हैं कि हाँ यार एग्जाम देना कब। ये क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो बहुत ही सब ऑप्टिमल है। आप सबसे पहले तैयारी शुरू करिए। आपको मेरे साथ तैयारी करना है, लिंक है। आपको खुद तैयारी करना है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए कैसे खुद तैयारी करनी, खुद करिए। कहीं और से लगता है यार कि कोई दूसरा प्रोफेसर आपको अच्छा पढ़ा सकता है, उससे करिए। क्योंकि अगर आपकी क्लैरिटी आ गई कि सीएफए करना है, तो हम सब तो स्रोत है ना भाई। वी आर ओनली द सोर्सेज फॉर यू टू टेक टू द फाइनल डेस्टिनेशन। मैं अपने बारे में बस यही बोलूंगा कि मैं जिस तरीके से आज आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर आपका सवाल समझाया, वैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके कोर्स का करिकुलम समझाता, तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगे। डेमो सेशंस देखिए, लिंक कोर्स का डिस्क्रिप्शन। तो हेंस पहले प्रिपरेशन शुरू कीजिए। प्रिपरेशन से आपको खुद पता लगेगा यार 2-3 महीने की प्रिपरेशन से कि आपका मोमेंटम कैसा जा रहा है, राइट। एंड देन आप डिसाइड कीजिए कि ये मोमेंटम मतलब कि कितनी आप टाइम दे पा रहे हैं, कितना सिलेबस कितने टाइम में पूरा हो पा रहा है, एक्सेट्रा। और उसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है। द ब्यूटी ऑफ सीएफए इज यार दैट इट अलाउज यू 4 अटेम्प्ट्स इन अ ईयर। तो कोई गाड़ी नहीं छूट रही, कोई ये नुकसान नहीं हो रहा कि भाई अभी नहीं दिए तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। आप प्लीज आराम से रहिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं। अब जब कंफ्यूजन खत्म हो गई कि हेज फंड क्या है और जाना कैसे है, तो बस तैयारी शुरू कीजिए ना। खुद 2-3 महीने बाद आपको समझ आएगा कितने दिनों में आप वहां पहुंचने वाले हैं। आपके दोस्त हो सकता है नवंबर का अटेम्प्ट दें, आप हो सकता है फेब का दें, कुछ लोग जो है मई का देंगे, कुछ लोग अगस्त का देंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है भाई। 3 महीने में कोई दुनिया नहीं छूटी जा रही। साल नहीं बर्बाद हो रहा है इंडियन एग्जाम की तरह कि भाई बेटा पढ़ लो नहीं तो साल बर्बाद हो जाएगा, जो हमारे पेरेंट्स बोलते थे। इसमें ऐसा नहीं है। बहुत मस्त कोर्स है यार सीएफ। इतना अप टू डेट और इतना प्रैक्टिकल है। पेडेंटिक नहीं है। पेडेंटिक मतलब वो जो मास्टर जी जैसे पढ़ाते थे ना, वैसा नहीं है। ये भाई हर 3-3 महीने में कहा आप करिए ना अपने हिसाब से। बट तैयारी शुरू की है क्या सर आपने? वो बस अपने से रोज पूछिएगा। बाकी सब मोह माया है। बाकी सब आपके चोचले हैं। किस चीज के? आलस के। कि आलसी अपने आप को नहीं बोलना है तो कुछ कुछ आप बोलते रहेंगे। हाँ राइट नाउ आई एम डिसाइडिंग व्हेन टू गिव दिस एग्जाम। भाई ये सब फिलोसफर वाला थॉट छोड़िए। सबसे पहले फटाफट तैयारी शुरू कीजिए। 2-3 महीने बाद खुद आपको अंदर से आवाज आएगी कि हाँ यार मेरी प्रिपरेशन ये चल रही है और मुझे ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार। I really love interacting with like-minded folks like you. In case, guys, you have also watched this entire video, do spread the word. I'm sure if you have come this far, you would have loved this session. Please spread this love, this knowledge by sharing, liking, commenting. Also, if you have any queries, एकदम संकोच मत करिए। लिंक पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, बटन दबाइए, मेरे सिर्फ सवाल पूछिए। जितनी मेरी हैसियत औकात है और जितनी लर्निंग है, ऑब्जेक्टिवली आपको बताने की कोशिश करूँ। So thank you so much, friends. I will see you in the another section of Ask Me Anything very soon. Bye-bye.